तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फायर एंड आइस, जिसके पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये जो हमारा पोयम है ये हमारे फर्स्ट फ्लाइट बुक का क्लास 10th का सेकंड पोयम है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आपको आज का जो हमारा एनिमेटेड वीडियो है वो बहुत पसंद आने वाला है। तो हम लोग शुरू करेंगे आज के इस पोयम को एक छोटे से ओवरव्यू के साथ। इस पोयम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि हमारे पोएट है वो हमें ये बताना चाहते हैं कि ये जो हमारा वर्ल्ड है वो डिस्ट्रॉय होगी तो वो दो चीज़ों से होगी, दैट इज़ फायर एंड आइस। यहाँ पे फायर ह्यूमन डिज़ायर मतलब कि ह्यूमंस की इच्छाओं को सिंबलाइज कर रही है, और आइस जो है वो ह्यूमन हेट्रेड यानी कि ह्यूमंस के बीच जो नफरत है उसे सिंबलाइज कर रही है। तो रॉबर्ट चचा यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें इस पोयम के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि ह्यूमन की इच्छाएं इतनी बढ़ जाएगी कि ह्यूमंस अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए कुछ भी कर जाएंगे, नहीं तो एक दिन ह्यूमन हेट्रेड इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि ये जो पूरा वर्ल्ड है वो खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहाँ तक तो था हमारी इस पोयम का एक छोटा सा ओवरव्यू। अब हम लोग फर्स्ट स्टैंजा को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है सम पीपल से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है ये फायर से डिस्ट्रॉय होगी, कुछ कहते हैं कि आइस से डिस्ट्रॉय होगी, लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट की इच्छा ये है कि, और वो उन लोगों का सपोर्ट करते हैं जो लोग कहते हैं कि ये वर्ल्ड फायर से डिस्ट्रॉय होगी। तो यहाँ तक तो था हमारे फर्स्ट स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन। तो अब सेकंड स्टैंजा में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है जिसे हमने जानना बहुत ज़रूरी है। तो नेहा तो मुझे बताओ कि पेरिस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अरे बुद्धू, अभी तक तुम्हें पेरिस वर्ड का मीनिंग नहीं पता? पेरिस वर्ड का मीनिंग होता है एंड। ठीक है, अब समझ गए, अब कभी भूलना मत पेरिस वर्ड का मीनिंग। वाव नेहा, तुम्हें तो सभी कुछ आता है। चलो मुझे सेकेंड वर्ड का मीनिंग बताओ जिसका मतलब होता है सरफेस। अरे पागल इंसान, तुम्हें सरफेस का मतलब नहीं पता? सरफेस का मतलब होता है कि इनफ। ठीक है, अब भूलना मत, सरफेस का मतलब होता है इनफ। ठीक है, अब यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग चलो फायर एंड आइस का सेकंड स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन भी जान लेते हैं। ठीक है, तो अब चलो नेक्स्ट हम लोग सेकंड स्टैंजा पढ़ते हैं। अब हम लोगों का सेकेंड स्टैंजा है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सरफेस। इसका मतलब ये है कि अगर इस दुनिया को 2 बार खत्म होना होगा तो मेरे हिसाब से इस वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा हेटरेट है कि ये वर्ल्ड आइस से डिस्ट्रॉय होगी और वो भी ग्रेट होगा एंड इनफ होगा। तो बच्चा पार्टी, तुम लोग कमेंट करके मुझे ये जरूर बताना कि इस पोयम के हिसाब से अगर ये वर्ल्ड है वो डिस्ट्रॉय होती है तो वो किस चीज़ से होगी, फायर या फिर आइस। मुझे तुम लोगों का कमेंट का इंतज़ार रहेगा और अच्छे कमेंट्स को हार्ट जरूर मिलेगा। तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए तुम लोग वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नए दिन सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप लोगों को ऐसी वीडियो हमारे चैनल पे मिलते रहेगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।